बहुत पुराने ज़माने की बात है। दरिया और पहाड़ों के बीच एक खामोश से गांव में यूसुफ नाम का एक गरीब मगर बाकिरदार आदमी रहता था। यूसुफ पेशे से मिट्टी के बर्तन बनाता था। दिन भर चाक पर घूमती मिट्टी के साथ उसकी उंगलियां भी घूमती रहतीं, मगर उसका दिल हमेशा सीधा रहता। उसके पास दौलत न थी, मगर शुक्र था। बीवी साबरा, एक बेटा और एक बेटी, यही उसकी कुल कायनात थी। एक साल शदीद कहत पड़ा। लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे हो गए। यूसुफ के घर भी कई दिन फाका रहा, मगर उसने कभी किसी के आगे हाथ न फैलाया। एक रात जब बच्चे भूख से सो गए, यूसुफ खामोशी से घर से निकला और दरिया के किनारे बैठकर रोने लगा। उसने हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, मैं रिस्क नहीं, बस हलाल का रास्ता मांगता हूं। अचानक दरिया की सतह हिलने लगी। पानी के बीच से एक बूढ़ा दरवेश नमूदार हुआ। उसकी दाढ़ी चांदी की तरह सफेद और आंखें अजीब सुकून से भरी थीं। दरवेश ने यूसुफ से कहा, मैं तेरे सब्र के वजन को तौलने आया हूं। उसने यूसुफ को एक पत्थर का छोटा तराजू दिया और कहा कि इस तराजू में वही चीज वजनी होगी जिसमें तेरी नीयत साफ हो। लालच डाला तो ये तराजू टूट जाएगा। ये कहकर दरवेश गायब हो गया। यूसुफ कांपते हाथों से तराजू उठाकर घर ले आया। अगली सुबह उसने तराजू में थोड़ी सी मिट्टी रखी और हलाल रिस्क की नीयत की। अचानक मिट्टी एक खूबसूरत बर्तन में बदल गई, ऐसा बर्तन जो बाजार में महंगे दामों बिक सकता था। यूसुफ हैरान रह गया, मगर उसने सिर्फ एक ही बर्तन बेचा, जितना उस दिन के लिए काफी था। दिन गुजरते गए, यूसुफ का घर संवरने लगा, मगर उसने कभी जखीरा नहीं किया, कभी लालच नहीं किया। लोग हैरान होकर पूछते, यूसुफ, तुम चाहो तो अमीर बन सकते हो, फिर भी इतना सादा क्यों? वो मुस्कुराकर कहता, रिस्क का वजन नीयत से बढ़ जाए तो बरकत हल्की हो जाती है। सालों बाद यूसुफ बूढ़ा हो गया। उसका बेटा फरीद जवान हो चुका था, मगर उसकी आंखों में सब्र के बजाय ख्वाहिशें थीं। एक रात यूसुफ ने वो तराजू फरीद के हवाले करते हुए कहा, बेटा, ये अल्लाह की अमानत है, जरूरत में इस्तेमाल करना, ख्वाहिश में नहीं। यूसुफ का इंतकाल हो गया। बाप के जाते ही फरीद के दिल से खौफ निकल गया। उसने सोचा, अब क्यों ना एक ही रात में सब कुछ पालूं। उसने तराजू में सोना, चांदी, दौलत सब की नीयत की। अचानक तराजू जोर से लर्जा, एक चीख सी सुनाई दी और वो पत्थर का तराजू रेत बनकर बिखर गया। घर में रखी सारी चीजें मिट्टी हो गईं। फरीद जमीन पर बैठकर रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि उसने दौलत नहीं, बरकत का वजन तोड़ा था।